वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस में इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज लाइट। ये लिखा बच्चों लाइट। बच्चों लाइट में जितने टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके कौन कौन से वीडियो, आओ जल्दी से हम उनके नेम देख लेते हैं। बच्चों हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे लाइट एंड रिफ्लेक्शन, देन डिस्कस करेंगे बच्चों प्लेन मिरर, उसके बाद कर्व्ड मिरर, फिर रिफ्रैक्शन, फिर लेंस के हम 3 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद बच्चों प्रिज्म और उसके बाद बच्चों आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों इस फर्स्ट वीडियो में भी हमें ना जो टॉपिक डिस्कस करें उनके नाम ये लिखे हुए बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन में हम टोटल 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं आप बुक खोलिए और पढ़िए उसको। पहला लिखा हुआ है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हमें चीजें दिखाई क्यों देती है, जैसे आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, आपका फोन, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों वंडरफुल फिनोमिना जो लाइट पर बेस्ड होते हैं। और थर्ड हम बच्चों इसमें अंदर पढ़ेंगे लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, आखिर ऐसा क्यों। तो बच्चों आओ इन तीनों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट था बच्चों व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, चीजें दिखाई क्यों देती है। बच्चों इसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे क्या होता है बच्चों, जैसे दोपहर या दिन के टाइम पे जब सन होता है, तो जो सन होता है ना बच्चों उससे लाइट आती है और जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, देखो लाइट आएगी और किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके आपकी आईज में आएगी तो आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, उस पे सन से या कहीं से भी लाइट आके स्ट्राइक करके आपकी आईज पे आती है तो आपका फ्रेंड आपको दिखाई देता है। आओ मैं तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे वो सन है, वहां से सन से लाइट आएगी और बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इस पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके आपकी आईज में जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा। कहना अच्छा ये वजह है। हाँ बच्चों हमेशा ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों। तो जब भी कोई पूछेगा तो आपको ऐसे ही बोलना जैसे रात को अंधेरा होता है, अब अंधेरे में लाइट नहीं होती तो चीजें दिखाई भी नहीं देती। फिर हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से जो रोशनी लाइट आती है वो चीजों पे टकराती है, स्ट्राइक करती है और उससे आपकी आईज पे आती है और आईज पे आती है तो रात को भी दिखना स्टार्ट हो जाता है जब लाइट जलाते हैं हम। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई आपको। तो यह है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल का आंसर। सेकंड, ऐसे कौन से वंडरफुल फिनोमिना जो लाइट पर बेस्ड है। बच्चों लाइट पर बेस्ड तो बहुत कुछ है। आप सबसे पहले बोलना फर्स्ट फिनोमिना होता है बच्चों, पता है क्या, हम सुबह सुबह जब तैयार होते हैं सुबह सुबह तो अच्छे से कपड़े पहन के मिरर में देखते हैं कि हम कितने सुंदर और स्मार्ट हैं। तो बच्चों ये जो देखते हैं ना इसे बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो ये लाइट कॉन्सेप्ट ही तो है बच्चों। तो पहला एग्जांपल देना इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। पता है बच्चों तारे टिमटिमाते हैं, दादी दिखाती है देखो तारे चमक रहे हैं। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये भी इस पर बेस्ड फिनोमिना, लाइट पर बेस्ड। फिर आपने देखा होगा कभी बारिश के टाइम पे जब धूप निकल जाती है तो आपको रेनबो दिखाई देता है, कलरफुल कलरफुल एक रेनबो दिखाई देता है, वो भी बच्चों लाइट का फिनोमिना है। आपके आंखों के जो लेंस होते हैं इस पर भी लाइट का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो लाइट बहुत जगह ऐसी है जो काम आएगी आपको बच्चों। क्लियर हो गया। तो ऐसे वंडर फिनोमिना इसमें बहुत सारे होते हैं बच्चों। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट सीम्स टू बी ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों बच्चों, इसके 2 ही आंसर देके आना। सबसे पहले बोलना किसी भी मीडियम में जब लाइट चलती है तो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती और इसकी स्पीड हाई होती है। तो पहले तो हाई स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक तो ये फिनोमिना बहुत, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड बोलना कि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इस वजह से लाइट हमें स्ट्रेट दिखाई देती है। तो बोलो 2 बातें बोलोगे, हाई स्पीड होती है, किसी मीडियम में स्पीड चेंज नहीं होती, और दूसरी वेवलेंथ कम होती है। अब आप पूछोगे सर वेवलेंथ क्या होती है मोदगिल सर, ये तो पता ही नहीं। बच्चों देखो ये वेव है ना, ये इस वेव में ऊपर क्रेस्ट है ना, और नीचे ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। लेंथ मैंने मीटर, तो इसकी यूनिट मीटर होती है। ये 2 क्रेस्ट के बीच का लेंथ गैप होता है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। ये एक पर्टिकुलर वेव की लेंथ, उसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर वेव बनाओ उसकी लेंथ को भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। क्या बच्चों मेरी बात समझ में? ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें तीनों क्वेश्चन दे दोगे। ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देते हैं, कहना लाइट स्ट्राइक करती है और हमारी आईज पे आती है, पहला रीजन। वंडरफुल फिनोमिना कहना हमें पता, आगे जाके पढ़ाओगे। और थर्ड 2 वजह देना कि लाइट स्ट्रेट दिखाई देती है। एक तो बच्चों इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और सेकंड बोला इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ क्रेस्ट से क्रेस्ट का एक डिस्टेंस होता है। क्या बच्चों क्लियर? कॉपी इट। प्यारे बच्चे इंट्रोडक्शन तो आपको क्लियर हो गया। तो आओ बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टॉपिक, इसका नेम है रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चे मैं 3 पार्ट में से समझाऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल दूंगा, सेकंड शॉर्टकट बताऊंगा, याद कर लेना, और इधर की डेफिनेशन प्रॉपर आप लिख लेना। देखो बच्चों शॉर्टकट ये कि मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट गिरता है
और वापस इसी मीडियम में लौट जाता है, इसी मीडियम में चला जाता है, तो बच्चों ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। कई बार क्या होता है, लाइट बच्चों अपना पाथ डेविएट करके दूसरे मीडियम में चला जाता है, जैसे ऐसे आएगा और इधर कहीं चला जाएगा, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो फिनोमिना था रिफ्लेक्शन था और नीचे जाने वाला रिफ्रैक्शन था। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आप बोलोगे सर उसका शॉर्टकट बताओ, तो बच्चों शॉर्टकट सामने आपके सामने लिखा हुआ है, सीबीएसएम। अरे सीबीएसई बोर्ड की जगह सीबीएसएम बोर्ड बोल देना। ये क्या, सी से कम्स, बी से बैक, तो कम्स बैक सेम मीडियम। तो ऐसा लाइट जो आता है और सेम मीडियम में चला जाता है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। बोलो याद हो गया। तो जब आपके पापा आपसे पूछेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कहना सीबीएसई की जगह सीबीएसएम, कम्स बैक सेम मीडियम में। कहना सर इसको प्रॉपर लिखवा दो, तो बच्चों प्रॉपर लिखने के लिए मुझे यहां से हटना होगा और ये स्टेटमेंट यहां देखिए बच्चों, ये लिखा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया comes back into the same media, then this phenomena is called reflection of light। तो बच्चों देखो 3 स्टेप हो गए खत्म। बोलो पहला स्टेप लाइट का आना ऐसे जाना, पहला स्टेप comes back same medium, दूसरा स्टेप, और ये प्रॉपर डेफिनेशन खत्म। यही था बच्चों रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। कॉपी। डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, इसमें बस आपको 2 ही काम करने हैं, एक आपको डायग्राम और मेरे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए, तो बच्चों हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे सर जल्दी से बताओ वो 2 पॉइंट्स और डायग्राम कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये सरफेस है, ये लाइट आ रहा है और लाइट आके वापस चला गया, आई एंगल पर आया, आर एंगल पे वापस चला गया। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों जो लाइट आने वाला होता है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट ऐसे जाता है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो सरफेस के नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पर जो लाइन बनाई जाती है बच्चों, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो वो कहना ही चाहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कहना ही चाहता लाइट अगर ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही जाएगी, ऐसे आके इधर नहीं जाएगी, प्लेन चेंज नहीं करेगी अपना, वो प्लेन एक ही रखेगी। जैसे ये लाइट आया, ये आया, तो ये प्लेन, ये वाला प्लेन, ये प्लेन सेम रहेगा, लाइट आके ऐसे बाहर नहीं निकलती। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला इसका लो था बच्चों। सेकंड तो बहुत ही लॉलीपॉप है ना। लॉलीपॉप कैसे सर? देखो बच्चों, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन में फिक्स है बच्चों, आई और आर एंगल सेम होते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन क्लियर, और इसमें 2 बातें क्लियर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाई इन द सेम प्लेन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बस बच्चों इतना से पढ़ना था आपको, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना उस पर एक बेसिक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये होता है बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये लिखा हुआ सामने की रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम बनाओ और पता क्या कहता है उसके बाद कहता है ये जो टर्म्स है ना इन सबको बताओ ये कौन सी होती है। जैसे देखो फर्स्ट टर्म बच्चों क्या लिखी हुई है, इंसिडेंट रे क्या होती है, सेकंड टर्म में लिखा हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, थर्ड में लिखा हुआ नॉर्मल, फोर्थ में रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी टर्म आप कहता है हमसे डिस्कस करो। तो बच्चों आओ अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका रे डायग्राम कैसे बनते हैं और ये सारी टर्म उसमें कैसे लिखी जाती हैं। तो देखो बच्चों आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आओ अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था बच्चों। इसके लिए क्या करना है, आपको एक बाउंड्री बनानी है। ये बाउंड्री है, सपोज करो नीचे पानी है और ऊपर एयर है। इस बाउंड्री के नीचे की तरफ पानी है, अपर साइड में एयर है। बच्चों एक लाइट रे वहां एयर से आती है और वापस एयर में ही चली जाती है। तो बच्चों यही फिनोमिना रिफ्लेक्शन था। अगर वो एयर से आके पानी में जाती है तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, एक नया वर्ड आएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लाइट रेज जब सेम मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट जो मैंने पहले बताया था सेम लिखा हुआ है। क्या बच्चों रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया? अब वो बोलेगा इसका रे डायग्राम बनाओ और ये सारे पॉइंट समझाओ जो मैंने यहां लिखे थे। तो बच्चों देखो इसका रे डायग्राम में क्या है कि लाइट रे वहां से आती है बच्चों, बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है और वापस सेम मीडियम में चली जाती है। क्लियर? और ये बीच में जो लाइन बनाते हैं ना बच्चों, इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं इसे नॉर्मल कहते हैं। तो बच्चों जो पॉइंट्स वहां लिखे हुए हैं उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। तो प्यारे बच्चों देखो ये आ रही है जो, ये इंसिडेंट रे है। बोलो क्लियर? और जहां ये स्ट्राइक करती है आके उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो मैंने पी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब यहां से स्ट्राइक करके बच्चों लाइट रे वापस चली जाती है। तो इसने पूछा नॉर्मल क्या होगा। जब लाइट रे वापस जाएगी और वहां से आएगी तो ये जो सरफेस है इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों इसे नॉर्मल कहते हैं। तो वो चीज नॉर्मल होगी आपके सामने। फिर इसने पूछा बच्चों रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो बच्चों जो आने वाली रे होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो जाने वाली रे होती है बच्चों इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कहना अच्छा समझ आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जिस वजह स्ट्राइक किया उसका नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था बच्चों। फिर इसने पूछा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो बच्चों नॉर्मल से
जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, जो आई दिख रहा है आपको, इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है बच्चों, इसका नाम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो इस डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है, इसी को 2 बार बना लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्या बच्चों क्लियर हुआ? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, ओफो, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर किसी मिरर पे, मिरर का मतलब कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होती है। व्हाट डज इट मीन? मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर लाइट गिरता है, देन व्हाट विल हैपन, ये इसका स्टेटमेंट है। तो बच्चों पहले तो उसका आंसर बताता हूं। लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो नॉर्मली वापस आएगा, मतलब सरफेस से 90 डिग्री पे वापस जाएगा। कहना ऐसा कैसे, जरा एक्सप्लेन करना। तो बच्चों देखो, इसके लिए आप इस डायग्राम को देखो। पहले तो देखिए आप ये देखिए रिफ्लेक्शन था क्या। रिफ्लेक्शन में एक सरफेस था, उस पर लाइट आया था और वापस ऐसे चला गया था, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था। अब बच्चों आने वाला लाइट का जो आई एंगल है, इसे अब कम करते चलें धीरे धीरे ऐसे, तो ये सरफेस के नॉर्मल हो गया, तो आई 0 हो गया। अगर आई 0 तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो आर भी 0, तो आर 0 कब बनेगा? तो लाइट वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए बच्चों लाइट जब आता है तो वापस नॉर्मल ही जाता है। क्लियर? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, अब जो प्रॉब्लम है ना, वो एंगल कैलकुलेशन को लेकर है, एंगल को निकालने को लेकर। मैं आपको 2 प्रॉब्लम एक साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। जैसे इसमें पूछा फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें पूछा फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन बोथ। ओहो, कहना सर कैसे? देखो बच्चों, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड चलेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दे रखा है। तो इसने पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आपको बोलना ओफो, अपने पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 30 है तो बच्चों रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, तो आंसर इज 30 डिग्री। तो दोनों सेम होते हैं। कह रहा ओके सर। सेकंड प्रॉब्लम तो बहुत ही प्यारा है बच्चों। इस प्रॉब्लम में इसने क्या लिखा कि बच्चों ये जो लाइट आया और वापस चला गया, पर ये एंगल 40 दिया है, इसने इंसिडेंट एंगल नहीं दिया, ये 40 दिया है। तो प्यारे बच्चों, सरफेस से जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अगर ये 40 है तो 90 माइनस 40, तो ये 50 बचेगा। तो कहना अच्छा, तो इसमें एंगल आई 50 आ गया। और बच्चों अगर एंगल आई 50 आ गया तो आर भी कितना होगा? 50, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ही यही, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। प्यारे बच्चों, इस केस में करना है नॉर्मल टोटल 90 पे था, ये 40 था, तो 90 माइनस 40, ये 50 डिग्री था। अगर ये 50 है तो साथ वाला आर भी 50 होगा बच्चों। क्लियर हो गया? और 50 तो फिर 40 बच जाएगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के कॉन्सेप्ट को लगाना था। तो बच्चों आपकी जिंदगी में 3 बातें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली बात, लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली वापस जाएगी। अगर एंगल आई देगा तो आर उसके इक्वल होगा। अगर एंगल आई की जगह नीचे वाला एंगल देगा तो 90 से कम करके, 90 से उसको माइनस करके वो एंगल निकालना होता है आई, और आई को ही फिर आर बना देते हैं। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? कॉपी इट। बच्चों ये दोनों प्रॉब्लम तो आपने कॉपी कर ली, आओ एक और करके देखते हैं जिससे और प्रैक्टिस आपकी हो जाए। अब बच्चों इस केस में क्या बोला कि इसने सरफेस से 30 डिग्री का एंगल दिया है इंसिडेंट रे का, और बाकी एंगल्स पूछे। तो प्यारे बच्चों ये एंगल आई नहीं है क्योंकि ये सरफेस से है, हमें नॉर्मल से एंगल कैलकुलेट करना है। तो टोटल 90 होता है, 90 से 30 कम कर दो तो बच्चों 60 डिग्री जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहां 90 माइनस 30, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर ये 60 है तो आर भी 60 होगा, और रिमेनिंग फिर 30 बचेगा। तो बच्चों याद रखना है, अगर एंगल आई डायरेक्ट देगा तो आर बनता है, अगर वो सरफेस से देगा तो पहले 90 से कम करना होता है, 30 कम की तो 60 बन गया आपका। क्या बच्चों अब तो समझ आ गया होगा आपको? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको ऐसे बोलना कह रहा सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम होता है बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आओ इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, डायग्राम के साथ समझते हैं। बच्चों देखो ये 2 डायग्राम बने हुए हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक वेल डिफाइंड पैटर्न में आती है, मतलब सब लाइट रे पैरेलल है और पैरेलली चलेगी, तो वेल डिफाइंड पैटर्न वर्ड बोलते हैं इसके लिए बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, एक जमीन जो होती है वो टर्बुलेंट, उबड़ खाबड़ होती है, तो लाइट गिरती है, कोई इधर गई कोई उधर गई, इसको इररेगुलर डिफ्यूज कहते हैं। कहना सर ये तो बड़ी अच्छी बात पता लगी। तो बच्चों इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट इज थ्रोन बैक इन वेल डिफाइंड डायरेक्शन, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। अरे सर मजा आ गया। तो और इसमें क्या लिखा, लाइट इज नॉट सेंट बैक इन वेल डिफाइंड डायरेक्शन, तो लाइट आई और ऐसे ऐसे कहीं भी चलेगी, तो ये हो गया बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का। ओहो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलोगे, थ्रोन बैक इन वेल डिफाइंड डायरेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन उबड़ खाबड़। क्लियर बच्चों?
कॉपी इट। अब प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपने पढ़ा था ना, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कम्स बैक इन सेम मीडियम, CBSM रट लेंगे। सेकंड था बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल टू एंगल R। फिर था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बोलना सर रेगुलर और इररेगुलर, वेल डिफाइंड डायरेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड डायरेक्शन। क्या बच्चों ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं? कॉपी इट। प्यारे बच्चे, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये वर्ड काम आएंगे आपके, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। पर पहले मेरी दो बातें याद कर लो, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। पहले तो इस बात को पॉकेट में रख लो। अब बच्चों दो बातें याद करना, देखो लाइट रे क्या होती है, एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो बच्चों ऐसे याद कर लो, एक दो एब्रीविएशन, IRO इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट को लिंक करती है, फिर RRI रिफ्लेक्टेड रे इमेज को लिंक करती है। कहना सर समझ नहीं आई, तो बच्चों मैं इसके लिए दो एग्जांपल दूंगा ना आपको। जैसे बच्चों देखो ये मिरर है, इस मिरर पे क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, जो लाइट निकली बच्चों वो मिरर पे इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जहां मिलती है बच्चों उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो हम पीछे जैसे उसको मिलाएंगे, जिस जगह मिलती है बच्चों वो, जब रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है बच्चों वो इमेज होती है। तो ये वो एग्जांपल है जहां रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बताई गई है। कैसे, रियल ऑब्जेक्ट में लाइट रियल में निकली, पर वर्चुअल के लिए जैसे हमने मिलाई समझने के लिए, तो बच्चों ये वर्चुअल इमेज हो गया। बोलो क्लियर। तो इंसिडेंट रे जो होती है वो ऑब्जेक्ट से लिंक है, रिफ्लेक्टेड को पीछे लाते हैं तो वो इमेज से लिंक है। आओ बच्चों एक एग्जांपल और देख लीजिए आप इसमें। इसमें क्या हुआ, मिरर था, लाइट रे ऊपर से, तो आने वाली लाइट रे तो इंसिडेंट है ना, तो इंसिडेंट का मतलब IRO, इंसिडेंट से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसको डैश डैश से पीछे लगे, ओहो डैश डैश से लगे, तो बच्चों ये हो गया आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जहां मिलती है बच्चों वो होगी रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज रिफ्लेक्टेड वाली इमेज पे जा रही है, याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्टेड वाली इमेज पे, और इंसिडेंट वाली ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। क्या बच्चों क्लियर हुआ? तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज में बच्चों शॉर्ट में ये बोलना, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। बस इतनी सी बात याद कर लेना बच्चों, क्लियर हो गया? कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।